हाँ तो दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे इसे क्या भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है। पहली तो आती है कि भौतिक राशि बोलते किसको है, भौतिक राशि होती क्या है और भौतिक राशि इसी प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आप जानते हैं भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। जैसे एक तो सदिश राशि होती है, एक क्या होती है अदिश राशि होती है। ऐसी भौतिक राशि के प्रकार हो गए दो, एक तो सदिश होती है, एक क्या होती है अदिश होती है ना। तो पढ़ते हैं अपन, जैसे महत्वपूर्ण क्लास आपकी और फिजिक्स की जानते हैं, फिजिक्स की शुरुआत इसी से होती है, इसे क्या भौतिक राशि से। और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इसी भौतिक राशि। आप छोटे मोटे एग्जाम देते हैं कांस्टेबल लाइन के, इसके अलावा है ना, कांस्टेबल लाइन के एग्जाम देते हैं तो एग्जामों के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई कौन सी भौतिक राशि है, कौन सी भौतिक राशि है, कौन सी भौतिक राशि में कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है। तो अपन ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे इसको ना। ट्रिक के द्वारा से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मात्र 2-3 मिनट में आपको सारी जैसी भौतिक राशियां तैयार हो जाएंगी आज की क्लास में। तो भौतिक राशि बोलते किसको है, तो मैंने पहले लिखा इसे क्या भौतिक राशि। तो वे राशियां जिनको मापा और तोला जा सकता है ना, सिर्फ वे राशियां है ना, वे राशियां जिनको है ना, सिर्फ जिनको मापा व तोला जा सकता है ना, सिर्फ मापा व तोला जा सकता है, उसको अपन बोलते हैं भौतिक राशि। जिन राशियों को अपन माप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण लिख दिया मैंने, इसे क्या लंबाई, तो जानते ही है लंबाई को अपन मापेंगे और लंबाई को किसे मापते हैं अपन, जैसे मीटर में मापते हैं है ना, इसे लंबाई को मापते हैं मीटर में। एक होता है इसे क्या ताप होता है, ताप को अपन किसे मापते हैं, तो ताप को मापेंगे इसे क्या केल्विन के अंदर मापते हैं। ऐसे ही होता है इसे क्या एक द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान को अपन किसे मापते हैं, इसे किलोग्राम में मापते हैं है ना। द्रव्यमान जो होता है ना उसको अपन किसे मापते हैं, तो किलोग्राम में मापते हैं। एक होता है इसे क्या समय होता है, तो समय को अपन इसे क्या सेकंड में मापते हैं। ऐसी और देखें तो जिन राशियों को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, वो भौतिक राशियां होती है। जैसे लंबाई हो गया, इसको अपन मीटर में मापेंगे, ताप को केल्विन में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को किसमें सेकंड में मापते हैं। ऐसे ही और देखें, जैसे एक होती है धारा, कौन सी धारा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो होती है ना, इसको अपन मापते हैं इसे किसके अंदर, तो एम्पियर में है ना। इसी विद्युत धारा को अपन मापते हैं इसे क्या एम्पियर में मापते हैं, इसे क्या विद्युत धारा को। अब ये जो भौतिक राशि होती है दो प्रकार की होती है। जैसे एक तो सदिश राशि होती है, वेक्टर है ना, तो सदिश राशि होती है। अब जिन राशियों को दर्शाने के लिए है ना, वे राशियां जिन्हें है ना, वे राशियां जिन्हें दर्शाने के लिए है ना, वे राशियां जिन्हें दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है ना, दिशा की आवश्यकता होती है ना, दिशा की आवश्यकता होती है, तो उनको अपन बोलते हैं इसे क्या, जैसे सदिश राशियां बोलते हैं। तो जिन राशियों को दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है उनको अपन बोलते हैं इसे क्या सदिश राशि बोलते हैं। मतलब सह का मतलब हो गया सहित है ना, सह का मतलब हो गया इसे क्या सहित हो गया है ना, सह का मतलब हो गया सहित, और दिश का मतलब होता है दिशा है ना। तो दिशा सहित है ना, दिशा सहित जो भौतिक राशियां होती है उनको अपन बोलते हैं सदिश राशि। या जिन भौतिक राशियों में एक दिशा होगी उसको अपन बोलेंगे सदिश राशि। सह सहित दिशा, तो दिशा सहित भौतिक राशि क्या कहलाती है, इसे क्या सदिश राशि कहलाती है ना। ये चीज है क्यों, तो ये बात है। तो इसमें जैसे कौन कौन सी आएंगी, इसी सदिश राशि का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो इसको ट्रिक्स के द्वारा देखते हैं अपन। इसी सदिश राशि को पकड़ने का तरीका यही है, जिसमें आपको वह दिखाई देगा, जिसमें आपको वह दिखाई देगा, जिसमें आपको क्या दिखाई देगा, अणय दिखाई देगा। तो ये सदिश राशि को पकड़ने का तरीका है ना। इसको पकड़ेंगे अपन इसे वह के द्वारा। एक तो सदिश राशि को अपन पकड़ेंगे वह के द्वारा, एक जैसे वह के द्वारा, एक इसके द्वारा अणय के द्वारा। तो अपन पहला पढ़ रहे हैं इसे क्या सदिश राशि पढ़ रहे हैं, सदिश राशि पढ़ रहे हैं अपन पहला। और सदिश राशि में मैंने जैसे हिंट पॉइंट ये दिया है आपको, उसे ट्रिक्स इसका हिंट पॉइंट है ये है ना, हिंट पॉइंट। तो इसका हिंट पॉइंट है जैसे जिसमें वह होगा, जिसमें क्या होगा वह होगा, और जिसमें क्या होगा इसे अणय होगा, वो होगी आपकी इसे क्या सदिश राशि होगी। अब इसमें कौन कौन सी आएगी, तो वैसे आ गई है ना, जैसे वैसे कौन कौन सी आएंगी देखना। तो वैसे एक तो क्या आ गया, इसे वेग आ गया, वैसे क्या आ गया, इसे विस्थापन आ गया है ना, इसे वैसे वेग आ गया, विस्थापन आ गया। वैसे क्या आ गया, इसे त्वरण आ गया। वैसे क्या आ गया, इसे संवेग आ गया है ना, जिसमें वह होगा। एक क्या हो गया, इसे वैसे क्या आ गया, इसे एक आवेग आ गया है ना, एक आ गया इसे क्या आवेग आ गया। तो वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया। ये कैसी राशि होती है, तो ये सदिश राशि है आपके ना वैसे। दूसरा वैसे देखेंगे तो वह से, एक तो हो गया इसे क्या बल, कैसी राशि है, सदिश राशि है। एक होता है बार, बार भी सदिश राशि होती है। और परनोद जो होता है ना, ये भी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो बल और बाहर और परनोद ये भी हमेशा क्या होती है, सदिश राशि होती है। अब बल क्या है, तो बल जानते ही पुल एंड पुश है ये
है ना। जैसे किसी वस्तु को धक्का देना और खींचना क्या कहलाता है, तो किसी वस्तु को धक्का देना और खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। सर बार क्या होता है, तो बार क्या होता है, तो ये आकर्षण बल है, जो ग्रह का आकर्षण बल होता है उसको अपन बोलते हैं बार। ग्रह का जो आकर्षण बल होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। परनोद जो होता है ना, परनोद ये क्या होता है, तो ये होता है लंबवत बल। किसी वस्तु की सतह के लंबवत जो बल लगता है उसको अपन बोलते हैं परनोद। किसी वस्तु की सतह के लंबवत जो बल लगता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, परनोद बोलते हैं। तो सदिश राशि में वैसे आ गई वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग। वैसे आ गया, बल आ गया, बार आ गया, परनोद आ गया, है ना। बल, बार, परनोद ये होती है इसे क्या, सदिश राशि। इसके अलावा वैसे ही आ गई, जैसे वैसे ही एक आ गया, से आपका बलाघूर्ण आ गया, है ना। सिर्फ वैसे ही क्या आ गया, से बलाघूर्ण आ गया, तो ये भी एक सदिश राशि होती है, बलाघूर्ण भी, है ना। और बल, बार, परनोद एक क्या हो गया, बलाघूर्ण, ये होती है जैसे आपकी क्या, सदिश राशि होती है। इसके अलावा से अणय से क्या क्या आ गया, तो अणय से एक तो आ गया से क्या, विद्युत, है ना। से 100 आने से आ गया से क्या, एक तो विद्युत दिव्य ध्रुव, है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और एक इसमें आ गया से आने से एक आ गया से क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक इसमें आ गया से क्या, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आ गया, इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। एक होता है इसे क्या, विद्युत क्षेत्र, और एक होता है इसे क्या, चुंबकीय क्षेत्र। ये भी सदिश राशि होती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी होती है, इसे क्या, सदिश राशि होती है। अब इसमें जैसे ये हो गया आपका ना, सदिश राशि को याद करने का तो हो गया, जिसमें वह होगा, जिसमें वह होगा, जिसमें अण होगा। वैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, संवेग, आवेग हो गया। इसके अलावा से कोणीय वेग होता है, कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय वेग है, कोणीय विस्थापन है, तो ये भी क्या होती है, सदिश राशि होती है। बल, बार, परनोद सदिश राशि होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये भी क्या होती है, सदिश राशि होती है। तो ये तो हो गई जैसे आपकी क्या, सदिश राशियां हो गई, है ना। सदिश राशियां कौन कौन सी होती है, ये हो गया आपका। अब दूसरा अपन देखते हैं इसे क्या, अदिश राशि का देखते हैं दूसरा ना। दूसरा है इसे क्या, अदिश राशि, स्केलर, है ना। तो दूसरी होती है इसे क्या, अदिश राशि है, स्केलर है। तो ए का मतलब नहीं, ए का मतलब क्या होता है, नहीं। दिश का मतलब क्या होता है, दिशा, जिसमें दिशा नहीं होती है, जिस भौतिक राशि में कोई दिशा नहीं होती है उसको अपन बोलते हैं अदिश। ए का मतलब नहीं, दिशा यानी दिशा, जिसमें दिशा नहीं होती है। या अपन ऐसे बोल दें, जिन्हें दर्शाने के लिए, है ना, जिन्हें दर्शाने के लिए, है ना, जिन्हें दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता, है ना, इसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उसको अपन बोलते हैं इसे क्या, उसको बोल देंगे इसे क्या, अदिश राशि बोलेंगे। जिसको दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वो होती है इसे क्या, अदिश राशि होती है। अब इसमें देखें इसे कौन कौन सी आती है, तो इसको याद ऐसे याद कर लेंगे। जितने भी मूल भौतिक राशि आती है, जितने भी मूल भौतिक राशि आती है ना, वो हमेशा होती है इसे क्या, अदिश होती है। जितनी मूल भौतिक राशि आती है वो क्या होती है, हमेशा आपकी अदिश होती है। और मूल भौतिक राशि कितनी होती है, 7, है ना। मूल भौतिक राशि जो होती है ना 7 होती है। जैसे पहला लिख दिया, जैसे मैंने क्या, लंबाई लिख दिया। दूसरा क्या लिख दिया, जैसे ताप लिख दिया। तीसरा क्या लिख दिया, जैसे समय लिख दिया, है ना, तीसरा समय लिख दिया। चौथा लिख दिया, जैसे क्या, द्रव्यमान लिख दिया, है ना। चौथा लिख दिया, जैसे क्या, द्रव्यमान लिख दिया, एक लिख दी। पांचवा लिख दिया, जैसे क्या, विद्युत धारा लिख दी, है ना। और छठा लिख दिया, जैसे क्या, पदार्थ का परिमाण लिख दिया, है ना, से पदार्थ का परिमाण लिख दिया, है ना, पदार्थ का परिमाण। और सातवां लिख दिया इसे क्या, ज्योति तीव्रता, है ना। सातवां लिख दिया इसे क्या, ज्योति तीव्रता, या होता है इसे क्या, प्रदीपन तीव्रता, है ना, ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता। और इनका मात्रक होता है इसे क्या, कैंडेला, है ना। ज्योति तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता मात्रक होता है इसे क्या, कैंडेला। दिल्ली पुलिस में पेपर में आएगा क्वेश्चन है ना। जैसे प्रदीपन तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला, ऐसे आएगा क्वेश्चन है। ज्योति तीव्रता तो हर कोई जानता है, ज्योति तीव्रता मात्रक कैंडेला होता है ना। प्रदीपन तीव्रता देकर पूछा क्वेश्चन पेपर में कि प्रदीपन तीव्रता मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला। तो मूल भौतिक राशि 7 होती है, मूल भौतिक राशि अदिश राशि होती है। मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है, मूल भौतिक राशि अदिश राशि होती है। तो ये होगी जैसे आपकी मूल भौतिक राशि। एक साइंस में जितने भी नियतांक आते हैं, है ना, एक साइंस में जितने भी नियतांक आते हैं ना और स्थिरांक आते हैं, साइंस में जितने भी आपके नियतांक आएंगे और एक आएंगे से स्थिरांक आएंगे, तो ये भी आ जाते हैं अदिश राशि के अंदर आ जाते हैं। साइंस में जितने भी नियतांक और स्थिरांक आते हैं ना, तो ये भी हमेशा आ जाते हैं इसी किसके अंदर, अदिश राशि के अंदर आ जाते हैं, है ना, नियतांक और स्थिरांक, ये बात है। इसके अलावा जैसे
एक मतलब जैसे अदिश राशि के अंदर जो विद्युत से संबंधित जो भौतिक राशि आता है ना, विद्युत से संबंधित, तो विद्युत से संबंधित जो भौतिक राशि आती है वो होती है हमेशा क्या, अदिश होती है। विद्युत से संबंधित जो भौतिक राशि होती है ना वो हमेशा क्या होती है, अदिश होती है। अब जैसे V से क्या हो गया, तो विद्युत से V से क्या हो गया, जैसे एक तो विद्युत धारा आ गई है ना, जैसे V से विद्युत से संबंधित, एक क्या आ गया, ऐसे विद्युत से संबंधित एक चीज आ गई आपके, इसे क्या आवेश आ गया है ना, ऐसे विद्युत से संबंधित एक क्या आ गया, ऐसे आवेश आ गया। एक विद्युत से संबंधित क्या आ गई, जैसे आपकी विद्युत शक्ति आ गई, ये भी अदिश राशि होती है। एक विद्युत से संबंधित क्या होता है, इसे विद्युत विभव होता है, ये भी अदिश राशि होती है। एक क्या होता है, इसे विद्युत विभवांतर होता है, ये भी अदिश राशि होती है ना, विद्युत विभवांतर 5वें नंबर का ये। 6ठे नंबर का लिख दिया, इसे क्या, एक होता है, इसे क्या विद्युत वाहक बल है, ये भी क्या होती है, तो अदिश राशि होती है ना। एक होता है विद्युत वाहक बल, ये भी होती है, इसे क्या, अदिश राशि होती है। तो विद्युत से संबंधित जो भौतिक राशि आती है वो भी होती है अदिश राशि। जैसे विद्युत धारा हो गया है ना, आवेश हो गया है ना, से विद्युत धारा हो गया, एक क्या हो गया, से आवेश हो गया, विद्युत शक्ति हो गया, विद्युत विभव हो गया, विद्युत विभवांतर हो गया, एक क्या होता है, इसे विद्युत वाहक बल है ना, एक होता है इसे क्या, विद्युत वाहक बल है। इसके अलावा एक होता है इसे क्या, विद्युत फ्लक्स है ना, एक होता है इसे क्या, विद्युत फ्लक्स होता है, और एक होता है इसे क्या, चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, विद्युत फ्लक्स होता है, एक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, ये भी अदिश राशि होती है। और विद्युत फ्लक्स इसका मात्रक होता है इसे क्या, वेबर है ना, जैसे इसका ऐसा ही मात्रक होता है वेबर, और CGS मात्रक जो होता है ना वो होता है इसे क्या, मैक्सवेल। ये किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ता है, ये करीब पेपर में आता है क्वेश्चन ये वाला ना, कि जैसे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। CGS मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल होता है। तो अदिश राशि में वो भौतिक राशि आती है, मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है, ये अदिश होती है। लंबाई हो गया, ताप हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, का परिमाण हो गया, ज्योति तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता हो गई। साइंस में जितने भी नियतांक आते हैं, जो नियतांक आते हैं ना, कई राशि और ये राशि नियतांक है, ये किस स्थिरांक है, तो वो हमेशा अदिश होता है। एक विद्युत से संबंधित हो गई, विद्युत धारा हो गया, आवेश हो गया। एग्जाम में आता है विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश आ गया, विद्युत शक्ति आ गया, विद्युत विभव आ गया, विद्युत विभवांतर आ गया, विद्युत वाहक बल आ गया है ना, विद्युत फ्लक्स आ गया, एक आ गया इसे चुंबकीय फ्लक्स आ गया है ना, एक आ गया इसे क्या, चुंबकीय फ्लक्स आ गया, ये बात है। इसके अलावा अदिश के अंदर ही और क्या आती है, तो अदिश में ही जैसे आपकी एक आती है, इसे क्या, प्रस्थ-नाव आता है। प्रस्थ-नाव जो होता है ना, ये भी एक अदिश राशि है। इसके अलावा आयतन भी एक अदिश राशि होती है ना, आयतन भी क्या होता है, इसे एक अदिश राशि होती है। इसके अलावा दाब भी अदिश राशि है, घनत्व भी क्या होता है, अदिश राशि होता है, आयतन भी अदिश राशि है, दाब भी अदिश राशि है, प्रस्थ-नाव भी कैसी राशि होती है, तो अदिश राशि होती है ना चीज़। और दाब जानते ही है, जैसे करीब एग्जाम के अंदर आता है क्वेश्चन कि दाब का मात्रक क्या होता है ना, से दाब का मात्रक क्या होता है, ये बात है ना, जैसे दाब का मात्रक क्या होता है। तो ये 3 भौतिक राशि होती है, जैसे एक तो दाब होता है, और एक क्या होता है, प्रतिबल होता है, और एक क्या होता है, इसे प्रत्यास्थता गुणांक होता है। दाब होता है, प्रतिबल होता है, एक क्या होता है, इसे प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तो इन सब का मात्रक होता है इसे क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इन सब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है ना, इनका मात्रक हो गया इसे क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको अपन बोलते हैं पास्कल है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको अपन क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं है ना, ये बात है। तो ये जो पास्कल होता है, ये पास्कल 3 भौतिक राशि का मात्रक होता है। दाब का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक, एक क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक। इन तीनों भौतिक राशि का मात्रक पास्कल होता है। पास्कल अपन बोलते हैं किसको, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को है ना चीज़। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल है ना चीज़। एक आता है इसे एक वायुमंडलीय दाब है ना, इसे एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब। तो एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है ना, एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, तो 76 सेंटीमीटर पारे के तुल्य दाब है ना, 76 सेंटीमीटर पारे के तुल्य दाब जो होता है ना, उसको अपन बोलते हैं एक वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 76 सेंटीमीटर पारे के तुल्य दाब को अपन बोलते हैं इसे क्या, एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। या एक वायुमंडलीय दाब का मान, एक एटीएम का मान कितना होगा, 760 mm है ना, पारे के तुल्य दाब। 760 mm पारे के तुल्य दाब जो होता है उसको भी अपन क्या बोलते हैं, एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं है ना, एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ये चीज है। तो दाब जो होता है ना, दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक एक तो क्या होता है, इसे पास्कल होता है ना, दाब का मात्रक एक तो पास्कल होता है। दूसरा दाब का मात्रक क्या होता है, इसे बार होता है। तीसरा जो दाब का मात्रक होता है ना, ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। और चौथा जो दाब का मात्रक होता है ना, ये क्या होता है, टॉर होता है ना, ये बात है। तो ये RS प्री के पेपर में क्वेश्चन पूछा था आपका ना, RS प्री 2025 के पेपर में आया था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा दाब का मात्रक नहीं है। तो दाब के मात्रक होते हैं ये पास्कल होता है, बार होता है, एटीएम होता है। एटीएम बोले तो एटमॉस्फेयर होता है, एक होता है टॉर होता है, ये चीज है। तो जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है ना, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार। गैसीय दाब जो होता है ना, गैसों का दाब, तो गैसीय दाब का मात्रक होता है इसे क्या, एटमॉस्फेयर होता है। और टॉर क्या होता है, तो ये भी दाब का मात्रक होता है इसे क्या, टॉर। और एक टॉर बराबर क्या होता है, तो 133 पास्कल होता है
है ना। 1 टॉर बराबर होता है इसे क्या 133 पास्कल होता है। तो ये था दोस्तों आपका जैसे इसके बारे में, मतलब भौतिक राशि के बारे में ना, जैसे भौतिक राशि के बारे में था आपका ना कि वे राशियां जिन्हें मापा व तोला जा सकता है उसको अपन भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया। लंबाई को मीटर में मापेंगे, ताप को केल्विन में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को किसमें सेकंड में, विद्युत धारा को मापते जानते हैं किसमें एम्पियर में। सदिश राशि 2 प्रकार की होगी भौतिक राशि। पहली क्या होगी सदिश हो गई। सदिश जिन्हें दर्शाने के लिए क्या होती है दिशा की आवश्यकता होती है। अब जैसे इसमें स यानी सहित, दिश यानी दिशा, दिशा सहित जो भौतिक राशि है वो कहलाएगी सदिश। सदिश राशि को पकड़ने का तरीका है, इसका हिंट पॉइंट है जिसमें वह होगा, जिसमें वह होगा, एक क्या होगा से अणय होगा। और वैसे कौन कौन सी भौतिक राशि आ गई, तो वैसे क्या आ गया वेग आ गया, विस्थापन आ गया, त्वरण आ गया, संवेग आ गया, आवेग आ गया, वैसे आ गया, बल आ गया, भार आ गया, प्रणोद आ गया। भार भी एक प्रकार का बल होता है, आकर्षण बल है ये। एक होता है प्रणोद, ये लंबवत बल होता है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत जो बल लगता है उसको अपन प्रणोद बोलेंगे। चाहे बात किसकी हो, चाहे बात किसकी हो, चाहे बात बल की हो, चाहे बात किसकी हो भार की बात हो, चाहे बात किसकी हो प्रणोद की बात हो, तो इन सब का मात्रक हमेशा क्या होता है न्यूटन, है ना। इन सब का मात्रक होता है इसे क्या न्यूटन होता है। और न्यूटन बोलते हैं अपन इसे क्या किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को, है ना। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। तो चाहे बल हो, चाहे भार हो, चाहे प्रणोद हो, इन सब का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन अपन बोलते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को। वैसे बलागुण हो गया, अणैसे विद्युत द्विध्रुवागुण, एक क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुवागुण, ये बात है। अब ऐसे क्या अदिश राशि, तो जिन राशि को दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती वो अदिश राशि होती है। अदिश राशि में आती है मूल भौतिक राशि जिनकी संख्या कितनी है 7 है। सभी मूल भौतिक राशि अदिश राशि होती है। सभी साइंस में आने वाले सभी नियतांक होते हैं, सभी स्थिरांक होते हैं, अदिश राशि होती है। विद्युत से संबंधित भौतिक राशि आती है, विद्युत धारा आ गया, आवेश आ गया, विद्युत शक्ति आ गया, विद्युत विभव आ गया, विद्युत विभवांतर आ गया, विद्युत वाहक बल आ गया। विद्युत से संबंधित आने वाली भौतिक राशि करीब करीब अदिश होती है। एक आ गया विद्युत फ्लक्स, एक क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स, ये अदिश होती है ना, ये बात है। फिर है से आपका लास्ट में है ये हो गया ना, जैसे ताप होता है, दाब होता है ना, ताप होता है, दाब होता है ना, घनत्व होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, प्रस्नाव होता है, तो ये भी क्या होती है अदिश होती है। चाहे दाब हो, चाहे प्रतिबल हो, चाहे दाब की बात हो, चाहे आपको क्वेश्चन पूछे एग्जाम में प्रतिबल का क्वेश्चन पूछे या प्रत्यास्थता गुणांक का पूछे, तो इन सब का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पास्कल होता है दाब का, प्रतिबल का, प्रत्यास्थता गुणांक, इन सब का मात्रक क्या होता है पास्कल। एक आता है एक वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब अपन बोलते हैं इसे किसको 76 सेंटीमीटर पारे के तुल्य दाब, है ना। 76 सेंटीमीटर पारे के तुल्य दाब को अपन बोलते हैं एक वायुमंडलीय दाब, या 760 mm पारे के तुल्य दाब को अपन क्या बोलते हैं एक वायुमंडलीय दाब। अब ये आपका से प्यारे बच्चों आपका एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप से, सीडीएस 2022 के अंदर आया था क्वेश्चन ये कि 760 mm पारे के तुल्य दाब क्या कहलाता है। 760 mm पारे के तुल्य दाब क्या कहलाता है एक वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और दाब का मात्रक पास्कल होता है। नॉर्मली दाब का मात्रक क्या हो गया पास्कल। वायु दाब होता है वायुमंडलीय दाब, इसको मापेंगे अपन बाहर ही मापेंगे। एटीएम होता है एटमॉस्फेयर। गैसों की दाब को अपन मापते हैं एटीएम में। एक होता है टॉर भी दाब का मात्रक होता है। एक टॉर बराबर होता है इससे क्या 133 पास्कल होता है ना चीज़। और जो होता है आपका जैसे वायुमंडलीय दाब, है ना, जैसे वायुमंडलीय दाब, है ना, सिर्फ वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का मापन किसके द्वारा करेंगे, तो ये करते हैं अपन सिर्फ वायुमंडलीय दाब का मापन, है ना। सिर्फ वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है कौन सी यंत्र के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा। ये जनरल साइंस में एग्जाम में आता रहता है करीब, है ना, कि वायुमंडलीय दाब का मापन किसकी सहायता से करते हैं, तो बैरोमीटर की सहायता से करते हैं। ये वनपाल 2022 के पेपर में आता है क्वेश्चन, है ना, कि वायु दाब का मापन, वायुमंडलीय दाब का मापन कौन सी यंत्र की सहायता से किया जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। बैरोमीटर को बनाया था टोरिसेल्ली के प्रयोग के आधार पर। बैरोमीटर को बनाया था टोरिसेल्ली के प्रयोग के आधार पर बनाया था किसने, फोर्टीन ने बनाया, है ना, फोर्टीन ने बनाया। इसको अपन बोलते हैं फोर्टीन का बैरोमीटर, क्यों, तो ये है। तो ये था दोस्तों आज की क्लास में आपका जैसे एक टॉपिक था ये, मतलब जैसे भौतिक राशि का। तो ये एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट आपका भौतिक राशि का। 2 प्रकार की होती है भौतिक राशि, एक तो क्या होती है सदिश राशि होती है, एक क्या होती है अदिश राशि है। तो जहाँ तक हो सके मैंने आपको ट्रिक्स के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, रटने की कोई जरूरत है नहीं। जिसमें आपको वह दिखाई देगा शब्द में वह होगा, वह होगा, अण होगा, वो करीब करीब होती है इसे क्या सदिश। वैसे मतलब विद्युत धारा में चले जाना आप, है ना। वैसे क्या होता है वेग होता है, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, विद्युत से संबंधित। वह में फिर विद्युत से संबंधित होती है इसे क्या अदिश होती है।
और एक जैसी जितनी मूल भौतिक राशि होती है 7 वो अदिश होती है, विद्युत से संबंधित क्या होती है, अदिश होती है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, आगे की क्लास के लिए फिर से इंतज़ार करें। और मैं आपसे सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अपने जो क्लास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि जिन विद्यार्थी जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिनकी साइंस कमज़ोर है, तो उनकी साइंस थोड़ा सब्जेक्ट बढ़िया हो सके और एग्ज़ाम को मतलब से बढ़िया तरीके से निकाल सके विद्यार्थी। हर कोई कंपटीशन के अंदर नहीं रहना चाहिए साइंस में। तो यह है आज का कंटेंट और क्वालिटी। आगे क्लास में अपन फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।